अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग की एमयू कैट टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2 पर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। उसके बाद फिर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते और सेम चीज़ जो है वो कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर ली होती है। सो लिहाजा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, ठीक है। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन है जो कि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया तो वो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। देखो जो है वो KMU ने जो है वो KPK में जो कैंपसेस है ना KMU के, और साथ में हमारे पास जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए जो है वो 2 टेस्ट जो है वो अरेंज करने थे। एक टेस्ट जो है वो 25 अगस्त को वो लोग ले चुके हैं। ये टेस्ट 50 मार्क्स का था। बहुत से स्टूडेंट्स का ये टेस्ट इतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। तो उसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या KMU जो है मेरिट लिस्ट जो है वो फर्स्ट टेस्ट के रिजल्ट के बाद जो है वो अपलोड करेगा या क्या करेगा। देखो KMU जो है वो सेकंड टेस्ट जब हो जाएगा ना 6 अक्टूबर को, उसके बाद जो है वो KMU दोबारा से एडमिशन्स ओपन करेगा। आप लोग दोबारा मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो मतलब सेकंड टेस्ट के बाद आपका जो है वो एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट के बाद नहीं होगा। तो फिर वो स्टूडेंट्स जो कि क्वेश्चन करते हैं कि हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 अटैम्प्ट किया है जो कि हमारा अच्छा नहीं हुआ, हम लोग टेस्ट नंबर 2 भी अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो क्या हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप लोग टेस्ट नंबर 2 जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हो। देखो टेस्ट नंबर 1 जो है वो 25 अगस्त को हो चुका है, ठीक है। अब आज जो है वो टेस्ट नंबर 1 का रिज़ल्ट आना था जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं आ सका। तो ये टेस्ट का रिज़ल्ट जो है वो कल सुबह तक आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि अपने मार्क्स देख लेने हैं, उसके बाद अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर लेना है। अगर किसी स्टूडेंट का एग्रीगेट 78% से कम आता है ना, तो मेरे ख्याल से उसको टेस्ट नंबर 2 जो है वो अटैम्प्ट करना चाहिए। ये मैंने 78% क्यों बोला, क्योंकि लास्ट टाइम, ठीक है, 2024 में जो है वो KMU में जितने भी डिसिप्लिन्स थे उनका मेरिट जो है वो 76% पे आकर एंड हो चुका था, ठीक है। सो ऑब्वियसली इस मरतबा मेरिट हाई होता है, हर मरतबा मेरिट जो है वो हाई होता है, ठीक है, नीचे नहीं आता। सो फॉर द सेक ऑफ सेफ जोन, अगर आप लोगों का एग्रीगेट 78% से कम बन रहा है तो आप लोग सेकंड टेस्ट अटैम्प्ट कर लो, ठीक है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने PHSA में एडमिशन करना होगा, ठीक है, इसी KMU कैट की बेस पर। तो कि PHSA का भी लास्ट टाइम मेरिट काफ़ी हाई था। तो अगर आप लोग PHSA के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप मेल हो तो आपका मेरिट एग्रीगेट जो है वो 84 से अबव होना चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो आपका एग्रीगेट मिनिमम 70% होना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये 68% समथिंग पे एंड हो चुका था, ठीक है। तो सेफ़ जोन में आने के लिए अगर आप फीमेल हो तो आपको जो है वो 70% एग्रीगेट आपका होना चाहिए, और अगर आप मेल हो तो आपका कम से कम 84% तो लाजमी होना चाहिए। ये PHSA की बात कर रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने KMU में एडमिशन करना है तो आपका एग्रीगेट 78 तक होना चाहिए। ये भी मैं अंदाज़न बता रहा हूँ, क्या पता मेरिट इससे भी हाई हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि 78 भी अगर किसी स्टूडेंट का बन रहा है ना और वो चाहता है कि उसका BSN या DPT में एडमिशन हो या जो अच्छे प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन हो, तो ये भी जो है वो नामुमकिन है, ठीक है। ये 78 पर जो है वो आप लोगों का ये जो मीडियाकर से प्रोग्राम्स है लाइक BS हेल्थ, ठीक है, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, या इस तरह से जो बाकी प्रोग्राम्स हैं BS न्यूरोफिजियोलॉजी या रीनल डायलिसिस, इनके मेरिट्स थोड़े कम होते हैं, ठीक है। तो आपका 78 एग्रीगेट पर भी इन फील्ड्स में एडमिशन होगा। अगर आप लोग एनेस्थीसिया में, DPT में, नर्सिंग में, फार्मा डी में या इस तरह के प्रोग्राम्स में एडमिशन करना चाहते हैं तो आप लोगों का मेरिट जो है वो एग्रीगेट जो है वो मिनिमम 82-83% से अबव होना चाहिए। अगर 85+ है तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो कि अगर आप लोगों का जो है वो टेस्ट नंबर 1 जो कि 25 अगस्त का हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ या उसके मार्क्स आप लोगों के अच्छे नहीं आए, तो आप लोग सेकंड टेस्ट की तरफ जा सकते हो, ठीक है। आप लोगों के पास सोचने के लिए भी काफ़ी टाइम है, ठीक है। आज 28 अगस्त है और आप लोगों के पास 1 अक्टूबर तक जो है वो टाइम है, ठीक है। सेकंड टेस्ट की अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 1 अक्टूबर को है और टेस्ट जो है वो 6 अक्टूबर को जो है वो कंडक्ट होगा। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि क्या टेस्ट नंबर 2 भी जो है 50 मार्क्स का होगा। देखो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि KMU ने जो है वो क्या किया कि इस्लामाबाद कैंपस वालों ने जो है 50 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट किया, ठीक है। और ये चीज़ हमारे वहम व गुमान में भी नहीं थी कि ऐसा KPK में भी हो सकता है। हम लोग समझ रहे थे कि शायद इस्लामाबाद कैंपस में थोड़ी बहुत सीट्स बच जाती हैं,
वहाँ पे एडमिशन नहीं होता, वो वैकेंट रह जाती हैं, शायद उस वजह से इन लोगों ने 50 मार्क्स का टेस्ट लिया होगा। लेकिन जब टेस्ट KPK का हुआ तो उसमें भी जो है 50 MCQs ही थे। तो इसलिए हम लोग सेकंड टेस्ट का कुछ नहीं कह सकते कि उसमें 50 MCQs होंगे या 100 MCQs होंगे। अगर उन लोगों ने टेस्ट 1 में आपको 50 MCQs दी हैं तो देयर इज़ अ चांस कि वो सेकंड टेस्ट में भी आप लोगों को 50 MCQs ही देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो हम लोग कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते, क्योंकि KMU है, कुछ भी हो सकता है। सो लिहाजा आप लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो। स्पेशली वो लोग जिन्होंने फ़र्स्ट टेस्ट अटैम्प्ट किया, उनके पास तो अब एक्सपीरियंस भी है, उन्हें पता चल गया कि टेस्ट कैसे होते हैं, आप लोगों ने कैसे उसको हैंडल करना होता है, ठीक है। तो आप लोग सेकंड टेस्ट में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। बस अपने आप को जो है आप लोग हर तरह से जो है वो प्रिपेयर करो। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ऐसा भी था कि वो कहते हैं कि टेस्ट 1 50 मार्क्स का था, तो क्या टेस्ट 2 भी 50 मार्क्स का होगा, ये 100 मार्क्स कम्बाइन होकर मेरिट बनेगा? तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब टेस्ट 1 डिफरेंट है, टेस्ट 2 डिफरेंट है, ऐसा नहीं है कि इनके मार्क्स कम्बाइन होकर लगेंगे। ये गलत क्वेश्चन है जिसने भी किया था, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने मुझे इनबॉक्स में जो है वो ये मैसेज किया था। फिर दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि अगर मेरे सेकंड टेस्ट में भी मार्क्स कम आ गए तो यार सेकंड टेस्ट में अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो उसका कोई मसला नहीं है, आप लोग अपने फर्स्ट टेस्ट के मार्क्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप लोग वो मार्क्स यूज़ करोगे जिस टेस्ट में आपके ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसके टेस्ट नंबर 1 में 76 मार्क्स हैं और टेस्ट नंबर 2 में चाहे वो उसके 70 मार्क्स हैं, तो वो इन 76 मार्क्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। या फिर अगर कोई स्टूडेंट है, उसके टेस्ट नंबर 1 में 72 मार्क्स हैं, टेस्ट नंबर 2 में 80 मार्क्स हैं, तो वो इन 80 मार्क्स को यूज़ करेगा। मतलब जिस टेस्ट में उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो वो उन मार्क्स को यूज़ कर सकता है, ठीक। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग जो है वो इस सेकंड टेस्ट के लिए जो है वो कैसे अप्लाई करें। तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, वो सेम पोर्टल जहाँ पे आप लोगों ने टेस्ट नंबर 1 के लिए अप्लाई किया था, उसी पोर्टल को आप लोगों ने लॉगिन करना है। वहाँ पे टेस्ट नंबर 2 का ऑप्शन होगा, आप लोगों ने उसको जो है वो शेड्यूल पर क्लिक करके, ठीक है, अपनी जो फ़ीस स्लिप है उसको डाउनलोड कर लेना है और फ़ीस सबमिट कर देनी है। तो इन दिस एंड डेट पे आप लोगों का टेस्ट नंबर 2 के लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई प्रोसेस नहीं करना, दोबारा से अकाउंट क्रिएट नहीं करना। सेम अकाउंट पे आप लोगों ने जाकर जो है वो टेस्ट नंबर 2 को जो है वो रीशेड्यूल करना है, ठीक है, और फ़ीस सबमिट करनी है। दैट इज़ इट। बाकी आप लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। इसके अलावा स्टूडेंट्स का एक ये क्वेश्चन भी था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट जो है वो इस्लामाबाद कैंपस वाला टेस्ट जो है वो कंडक्ट करता है तो क्या वो KPK में एडमिशन कर सकता है? देखो लास्ट ईयर तो ऐसा था कि KMU ने अलाउ किया था कि इस्लामाबाद कैंपस वाले भी जो है वो KPK में अप्लाई कर सकते हैं। अब इस मरतबा का कुछ कन्फर्म नहीं बता सकते कि क्या वो स्टूडेंट जिन्होंने इस्लामाबाद कैंपस का टेस्ट दिया था वो KPK में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लास्ट टाइम अलाउ किया था, इस मरतबा का कुछ नहीं पता, ठीक है। अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हो तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो सेकंड टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो इंशाल्लाह हम लोग 1 सितंबर से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो स्टूडेंट्स इन्होंने अभी तक ग्रुप्स ज्वाइन नहीं किए हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं करना चाहता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, जब मैं टेस्ट कंडक्ट करता हूँ तो स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या अगर हम लोग इन टेस्ट को प्रिपेयर करें तो हमारा KMU कैट क्लियर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। देखो यार, ये मैं आप लोगों से जो टेस्ट लेता हूँ ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं टेस्ट से आप लोगों का पेपर आ जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि बुक्स को स्टडी करना है, ठीक है, जो भी आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने अपने आप को इवेल्यूएट करने के लिए इन प्रैक्टिस टेस्ट को सॉल्व करना है कि आप लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं कि वो वर्थ इट हैं भी या नहीं, वो आपके जहन में बैठी भी हैं या नहीं, क्या वो वर्क करती भी हैं या नहीं, ठीक है। तो प्रैक्टिस टेस्ट मैं आप लोगों से इसलिए कंडक्ट करता हूँ, इसलिए नहीं करता कि इसी में से पेपर आ जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होती। डिफरेंट किस्म की अकेडमीज़ आप लोगों से प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करती है, उनका भी यही मोटिव होता है कि वो आपको इवेल्यूएट करें, आपको एग्जामिन करें, आपको जज करें कि आप लोगों ने जो बुक में से पढ़ा है, टेक्स्ट बुक जो आप लोगों ने रीड की है वो आपको कितनी आती है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रैक्टिस टेस्ट को ये चीज़ समझ के जो है वो सॉल्व किया करें कि जैसे कि आप अपना मेन टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, ना कि ये समझ के कि इसमें से MCQs आएंगे जी मेन टेस्ट में। वो कभी कभार ऐसा होता है, लास्ट टाइम ऐसा था कि हम लोगों ने एक लास्ट टेस्ट कंडक्ट किया था, ठीक है, फुल KMU कैट वालों के लिए ही। उसमें से 20 MCQs फिज़िक्स के आने होते थे ना लास्ट टाइम, तो 18 MCQs हमारे टेस्ट से मैच हो रहे थे। अब वो किस्मत थी, जिन स्टूडेंट्स ने उस टेस्ट को सॉल्व किया उनके जो है वो मेन टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ गए, जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया तो नहीं आए। तो कभी कभार आ भी जाते हैं MCQs और कभी कभार नहीं भी आते। अब इस मरतबा जो टेस्ट नंबर 1 कंडक्ट हुआ, मैंने MCQs मैच किए हैं, ये तकरीबन पता नहीं 12 या 13 MCQs सिर्फ मैच कर रहे थे हमारे प्रैक्टिस टेस्ट से, जितने भी हम लोगों ने कंडक्ट किए हैं। बाकी सारे MCQs डिफरेंट थे, ठीक है।
तो लास्ट में इन चीज़ों को दोबारा से समराइज़ करता हूँ। आप लोग टेस्ट नंबर 2 अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर आप लोगों ने टेस्ट नंबर 1 दे दिया, आप लोग टेस्ट 2 भी अटैम्प्ट कर सकते हो। फिर आप लोगों के जिस टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स होंगे तो वही जो है मेरिट में काउंट होंगे, ठीक है। और आप लोगों का जब ये टेस्ट नंबर 2 हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो जब टेस्ट नंबर 2 का रिजल्ट आएगा आज आ जाएगा तो उसके एक हफ़्ते बाद की हम दोबारा से इस तरह से, जिस तरह ये एडवर्टाइज़ आप लोगों उसके साथ शेयर किया उसने ना, तो इस तरह से एक एडवर्टाइजमेंट शेयर करेगा जिसके थ्रू आप लोग जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे। जब आप लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे तो फिर उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट जब लगेगी तो फिर उसमें जो है वो आप लोगों के इंटरव्यूज़ भी शेड्यूल होंगे। फिर उन इंटरव्यूज़ शेड्यूल के मुताबिक आप लोग जो है वो इंटरव्यू देने जाओगे। आप लोग जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पर फिर आपकी जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, डिफरेंट फील्ड्स में जो है वो सिलेक्शन होगी, ठीक है। बस यही आप लोगों के क्वेश्चंस थे। कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सका तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।